नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस, डेडिकेटेड फॉर नेशंस बिल्डिंग, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी। हम चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के न्याय पत्र 2024, जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव का मैनिफेस्टो है। इसका 6वां भाग है संवैधानिक न्याय। हम इस पर चर्चा आज करेंगे आपसे, बने रहिए हमारे साथ। लोकतंत्र बचाएं, भय हटाएं, स्वतंत्रता बहाल करें। भारत के लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि संसद सहित प्रत्येक संस्था ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है और कार्यकारी सरकार के अधीन हो गई है। यह सबको जानकारी है कि देश में एक व्यक्ति की इच्छा ही चलती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं में लोगों का भरोसा बहाल करना। पहला, कांग्रेस आपको भय से मुक्ति का वादा करती है। दूसरा, कांग्रेस मीडिया की पूर्ण स्वतंत्रता सहित भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करने का वादा करती है। तीसरा, कांग्रेस मानहानि के जुर्म को अपराध मुक्त करने और कानून द्वारा नागरिक क्षति के माध्यम से त्वरित उपाय करने का वादा करती है। कांग्रेस इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा करती है। पांचवा, कांग्रेस दूरसंचार अधिनियम 2023 की समीक्षा करेंगे और उन प्रावधानों को हटा देंगे जो बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करती है और जो निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है। छठवां, कांग्रेस निजता के अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले सभी कानूनों की समीक्षा करने और निजता के अधिकार को बनाए रखने के लिए विभिन्न कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने का वादा करती है। कांग्रेस लोगों के शांतिपूर्वक एकत्र होने और संगठन बनाने के अधिकार को बनाए रखने का वादा करती है। कांग्रेस वादा करती है कि कांग्रेस भोजन और पहनावे, प्यार और शादी और भारत के किसी भी हिस्से में यात्रा और निवास की व्यक्तिगत पसंद में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। सभी कानून और नियम जो अनुचित रूप से हस्तक्षेप करते हैं उन्हें रद्द करेंगे। नौवां, कांग्रेस वादा करते हैं कि संसद के दोनों सदन साल में 100 दिनों के लिए चलेंगे और पूर्व में प्रचलित संसद की महान परंपराओं को पुनर्जीवित किया जाएगा और ईमानदारी से पालन किया जाएगा। कांग्रेस वादा करती है कि सप्ताह में एक दिन प्रत्येक सदन में विपक्षी बेंच द्वारा सुझाए गए एजेंडे पर चर्चा के लिए समर्पित किया जाएगा। कांग्रेस वादा करती है कि दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को किसी भी राजनीतिक दल से अपना संबंध तोड़ना होगा, तटस्थ रहना होगा और सदियों पुराने मानदंड का पालन करना होगा कि अध्यक्ष निष्पक्ष है। कांग्रेस एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार को अस्वीकार करती है और कांग्रेस वादा करती है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव संविधान और संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के अनुसार जब भी निश्चित होंगे तब होंगे। 11वां, कांग्रेस चुनाव प्रक्रिया में मतदाताओं का विश्वास बहाल करने का वादा करती है। कांग्रेस ईवीएम की दक्षता और मतपत्र की पारदर्शिता को संयोजित करने के लिए चुनाव कानूनों में संशोधन करेंगे। मतदान ईवीएम के माध्यम से होगा, लेकिन मतदाता मशीन से उत्पन्न मतदान पर्ची को वीवीपैट इकाई में रख और जमा कर सकेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोट मिलान वीवीपैट पर्ची मिलान से किया जाएगा। 12वां, कांग्रेस भारत के चुनाव आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, महालेखा परीक्षक और नियंत्रक कार्यालय, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों की स्वायत्तता को मजबूत करने का वादा करती है। 13वां, कांग्रेस संविधान की 10वीं अनुसूची में संशोधन करेगी और दल बदल जिस मूल पार्टी से विधायक या सांसद चुना गया था उसे छोड़कर वो विधानसभा या संसद की सदस्यता से स्वतः अयोग्य घोषित करेगी। 14वां, कांग्रेस योजना आयोग को बहाल करेगी और उसकी भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करेगी, जिसमें अध्याय 7 में वर्णित नव संकल्प आर्थिक नीति की जरूरतों को पूरा करने के लिए मध्यम और दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य योजनाएं तैयार करना शामिल होगा। 15वां, कांग्रेस यह सुनिश्चित करने का वादा करती है कि पुलिस, जांच और खुफिया एजेंसियां सख्ती से कानून के अनुसार काम करेंगी। जिन बेलगाम शक्तियों का अभी वो प्रयोग करते हैं उन्हें कम कर दिया जाएगा। जैसा भी मामला हो उन्हें संसद या राज्य विधानमंडलों की निगरानी में लाया जाएगा। कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने
मनमानी तलाशी, जब्ती और कुर्की, मनमानी और अंधाधुंध गिरफ्तारियां, थर्ड डिग्री तरीकों, लंबी हिरासतों में मौतों और बुलडोजर न्याय को समाप्त करने का वादा करते हैं। 17वां, कांग्रेस जमानत के संदर्भ में कानून बनाने का वादा करती है, जो इस आशय को पुनः स्पष्ट करेगा कि सभी आपराधिक कानूनों में जमानत नियम है, जेल अपवाद। 18वां, कांग्रेस जेलों को पुनर्वास, सुधार और सुधार के संस्थानों में बदलने के लिए व्यापक जेल सुधार लागू करेगी। अगला बिंदु है नुकसान की भरपाई, उचित कानून बनाना। पिछले 10 वर्षों में भाजपा एनडीए द्वारा संसद में प्राप्त प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करके ऐसे कानून बनाने के लिए जबरदस्त क्षति पहुंचाई गई, जो भारत के संविधान की मूल भावना के साथ साथ कानून बनाने के मूल सिद्धांतों जैसे आवश्यकता, परामर्श, तर्कसंगतता और समानता का भी उल्लंघन करते हैं। हम वादा करते हैं कि उचित संसदीय जांच और बहस के बिना भाजपा एनडीए द्वारा पारित किए गए सभी जन विरोधी कानूनों, विशेष रूप से श्रमिकों, किसानों, आपराधिक न्याय, पर्यावरण और वन और डिजिटल डेटा संरक्षण से संबंधित कानूनों की पूरी तरह से समीक्षा की जाएगी और उन्हें बदला जाएगा। हम चुनावी बांड घोटाले, सार्वजनिक संपत्तियों की अंधाधुंध बिक्री, पीएम केयर्स घोटाले, उच्चतम स्तर पर बार बार खुफिया विफलताओं और प्रमुख रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार की पूरी जांच करेंगे। मीडिया, पिछले 10 वर्षों में मीडिया के एक बड़े हिस्से से उनकी आज़ादी छीन ली गई है या आत्मसमर्पण कर दिया गया है। कांग्रेस मीडिया को संविधान के तहत प्राप्त स्वतंत्रता को फिर से दिलाने में मदद करेगी। मीडिया में पहला बिंदु कांग्रेस का है कि कांग्रेस का हमेशा से मानना रहा है कि मीडिया के दुरुपयोग को ठीक करने के लिए स्वनियमन सबसे अच्छा तरीका है। कांग्रेस स्वनियमन की प्रणाली को मजबूत करने, पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा करने, संपादकीय स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन करेगी। दूसरा, कांग्रेस फर्जी खबरों और पेड न्यूज के खतरों से निपटने के लिए परिषद को सशक्त बनाने के लिए भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1978 में संशोधन करेगी। कांग्रेस पत्रकारों को राज्य की बलपूर्वक कार्रवाई से बचाने के लिए कानून बनाकर स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा करेगी। इसमें पत्रकारों की निगरानी, उनके उपकरणों को जब्त करने और उनके स्रोतों को उजागर करने के लिए सरकार की शक्तियों को प्रतिबंधित करना शामिल है। चौथा, कांग्रेस मीडिया में एकाधिकार, मीडिया के विभिन्न वर्गों के क्रॉस स्वामित्व और व्यावसायिक संगठनों द्वारा मीडिया पर नियंत्रण को रोकने के लिए कानून पारित करेगी। कांग्रेस संदिग्ध एकाधिकार के मामलों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को भेजेगी। पांचवा, आकार की परवाह किए बिना सभी मीडिया हाउसों को अपने वेबसाइटों के माध्यम से अपनी स्वामित्व संरचना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्रॉस होल्डिंग्स, राजस्व स्ट्रीम आदि का खुलासा करना होगा। छठवां, कांग्रेस इंटरनेट की स्वतंत्रता को बनाए रखने और इंटरनेट को मनमाने ढंग से और बार बार बंद करने से रोकने के लिए कानून पारित करेगी। सातवां, कई नए कानून, उदाहरण के लिए ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम 2023, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स अधिनियम 2023 आदि सरकार को सेंसरशिप की बेलगाम शक्तियाँ देते हैं। पहला नाम वाला बिल वापस लिया जाएगा। पिछले दरवाजे से सेंसरशिप को खत्म करने के लिए अन्य दोनों अधिनियमों के प्रतिबंधात्मक प्रावधानों को संशोधित किया जाएगा या हटाया जाएगा। आठवां, कांग्रेस सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 में संशोधन करेगी ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड पारदर्शी और उचित मापदंड के अनुसार वर्गीकृत प्रमाण पत्र प्रदान करता है। न्यायपालिका, अगला बिंदु है न्यायपालिका। पिछले 10 वर्षों में भाजपा एनडीए सरकार के कुशासन, कानून को शस्त्र बनाकर उपयोग करने, कानून की ओट में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और कार्यकारी शक्तियों के दुरुपयोग के कारण लोग न्यायपालिका को लोकतंत्र विरोधी कार्यों और अधिनायकवाद के खिलाफ अंतिम उपाय के रूप में देखने लगे हैं। एक स्वतंत्र न्यायपालिका ही भारत के संविधान को कायम रख सकती है। इसमें 6 बिंदु कांग्रेस ने दिए हुए हैं, आप इसको समझें। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गुणवत्ता, न्यायाधीशों की स्वतंत्रता और गुणवत्ता में परिलक्षित होती है। कांग्रेस न्यायपालिका की स्वतंत्रता को दृढ़ता से बरकरार रखेगी। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के परामर्श से कांग्रेस एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग, नेशनल जुडिशियल कमीशन की स्थापना करेगी।
नेशनल जुडिशियल कमीशन की संरचना का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श से किया जाएगा। नेशनल जुडिशियल कमीशन उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति के लिए जिम्मेदार होगा। दूसरा बिंदु है, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में सभी रिक्तियां 3 वर्षों के भीतर भरी जाएंगी। कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय में 2 प्रभाग बनाने के लिए संविधान में संशोधन करेगी, एक संवैधानिक न्यायालय और एक अपीली न्यायालय। 7 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से युक्त संवैधानिक न्यायालय संविधान की व्याख्या और कानूनी महत्व या राष्ट्रीय महत्व से जुड़े मामलों की सुनवाई और निर्णय करेगा। अपील की अदालत अपील की अंतिम अदालत होगी, जो 3 न्यायाधीशों के प्रत्येक पीठ में बैठकर उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की अपीलों की सुनवाई करेगा। चौथा है, कांग्रेस न्यायपालिका के भौतिक और तकनीकी बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और रखरखाव के लिए पर्याप्त धन आवंटित करेगी। पांचवा, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों से संबंधित व्यक्ति और महिलाओं को अधिक संख्या में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। छठवां, कांग्रेस एक न्यायिक शिकायत आयोग की स्थापना करेगी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। यह उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर कदाचार की शिकायतों की जांच करेगी। अगला बिंदु है भ्रष्टाचार विरोधी। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि भाजपा एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम वास्तव में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाले थे। कुछ उदाहरण हैं: नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस स्पाईवेयर या चुनावी बांड योजना। कांग्रेस इन संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच करेगी और उन लोगों को कानून के दायरे में लाएगी जिन्होंने इनसे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है। पिछले 10 वर्षों में ज्ञात अपराधियों को देश छोड़ने की अनुमति दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि भाजपा एनडीए सरकार ने उन्हें देश छोड़ने में मदद की है और किसी भी घोटालेबाज को वापस लाने में सक्षम नहीं है। जिन परिस्थितियों में उन्हें देश छोड़ने की इजाज़त दी गई, उसकी जांच की जाएगी और घोटालेबाजों के सभी सहयोगियों को कानून के समक्ष लाया जाएगा। भाजपा एक विशाल वॉशिंग मशीन बन गई है। भाजपा में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को कानून से बचने की अनुमति दी गई। ऐसे लोगों पर लगे आरोपों को पुनः प्रवर्तन कर जांच की जाएगी। कला, संस्कृति और विरासत, यह भी इसी का बिंदु है संवैधानिक न्याय का। कला, संस्कृति और विरासत लोगों की पहचान होती है। भाजपा एनडीए सरकार ने संस्कृति को राजनीति और विचारधारा की दृष्टि से देखने पर ध्यान केंद्रित किया है, जबकि संस्कृति के वास्तविक अभ्यासकर्ताओं, प्रथाओं और संस्थानों को उपेक्षित या सक्रिय रूप से कमजोर कर दिया गया है। कांग्रेस भारत की कला और संस्कृति की समृद्ध विविधता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है जिससे वो स्वतंत्रता और रचनात्मकता के माहौल में विकसित हो। इसमें 11 बिंदु कांग्रेस ने दिया है। आइए इन बिंदुओं को हम देखते हैं। पहला बिंदु है, कांग्रेस कलात्मक स्वतंत्रता की गारंटी देगी। कांग्रेस सेंसरशिप का विरोध करेगी। स्वघोषित निगरानी समूहों द्वारा कलाकारों को सेंसर करने या डराने धमकाने के प्रयासों से सख्ती से और कानून के अनुसार निपटा जाएगा। दूसरा, कांग्रेस भारत की जीवित परंपराओं, विशेषकर हमारी विशिष्ट स्वदेशी संस्कृतियों की समृद्धि को बनाए रखने के लिए संसाधन और ध्यान देगी। कांग्रेस कारीगर अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगे और शिल्प और आधारित उद्यमों को बढ़ावा देगी। कांग्रेस वित्तीय स्वायत्तता सहित राष्ट्रीय सांस्कृतिक संस्थानों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी। इन संस्थानों का संचालन क्षेत्र के प्रसिद्ध कलाकारों और विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। कांग्रेस स्कूलों और कॉलेजों में कला शिक्षा को बढ़ावा देंगे और संस्थानों का समर्थन करेगी। छठवां, कांग्रेस भारत की चोरी हुई कला को पुनः प्राप्त करने के प्रयासों को तेज करेगी और इसमें निजी प्रयासों का भी समर्थन करेगी। सातवां, कांग्रेस संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पुस्तकालयों और अभिलेखागारों की स्थापना के लिए सरकारी और निजी प्रयासों का समर्थन करेगी। इसमें जिला स्तर पर छोटे संस्थान शामिल होंगे जो कलाकारों, कारीगरों, लोक संस्कृति और समुदायों के बारे में स्थानीय ज्ञान के भंडार हैं। कांग्रेस डिजिटल अभिलेखागार बनाने के उपायों का समर्थन करेगी।
8वां, कांग्रेस पुस्तकालयों का एक राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने के लिए राज्य सरकारों के साथ काम करेंगे। कांग्रेस मोबाइल और सामुदायिक पुस्तकालयों का समर्थन करेगी। 9वां, कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि स्मारकों और पुरातन अवशेषों पर राष्ट्रीय मिशन को पुनर्जीवित किया जाए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को अधिक धन और मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा। 10वां, कांग्रेस विदेशों में राष्ट्रीय एकता और भारतीय सॉफ्ट पावर को बढ़ावा देने के लिए भारतीय संस्कृति के पारंपरिक और समकालीन अभिव्यक्तियों के भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुवाद के लिए अनुदान की पेशकश करेगी। 11वां, कांग्रेस कॉपीराइट अधिनियम 1957 की समीक्षा करेगी और उसे मजबूत करेगी। तो मित्रों, यह था कांग्रेस का संवैधानिक न्याय, जिसके अंदर जो बिंदु मुख्य रूप से वह थे लोकतंत्र बचाए, भय हटाए, स्वतंत्रता बहाल करें, नुकसान की भरपाई, उचित कानून बनाना, फिर मीडिया की बात की गई, न्यायपालिका की बात की गई, भ्रष्टाचार विरोधी बात की गई, कला संस्कृति और विरासत की बात की गई। इसके साथ ही मित्रों, हमने इसके पहले हिस्सेदारी न्याय की बात कर चुके हैं इसके वीडियो में। फिर इसके पहले हमने युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, आज संवैधानिक न्याय, आर्थिक न्याय, राज्य न्याय, रक्षा न्याय, परिवार न्याय पर चर्चा कर चुके हैं। अब इसके बाद के वीडियो में कांग्रेस ने जो निवेदन किया है, उस निवेदन को भी हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि इसके बगैर ये संकल्प पूरा नहीं होगा। बने रहे हमारे साथ, इस निवेदन को अवश्य सुनें। तो कांग्रेस निवेदन कर रही है आप सभी से, भाजपा एनडीए सरकार के 10 साल काम एवं प्रदर्शन की बजाय अतिशयोक्ति एवं प्रचार के नाम रहे हैं। अर्थव्यवस्था ने संतोषजनक से कम दर से वृद्धि दर्ज की है। व्यापक बेरोजगारी, उच्च मुद्रास्फीति एवं गिरती खपत ने मामूली वृद्धि को भी कमजोर कर दिया है, जबकि गरीब एवं मध्यम वर्ग पर मार पड़ी है। देश में माहौल नफरत भरा एवं विभाजनकारी हो गया है। संवैधानिक मूल्यों को पृष्ठभूमि में ढकेल दिया गया है एवं बहुसंख्यकवाद हावी हो गया है। असमानताएं बढ़ी हैं, जनता का हर वर्ग भय में जी रहा है। इस समय भारत एवं भारतीय लोगों को पिछले 10 वर्षों के रास्ते से एक निर्णायक विराम की आवश्यकता है। लोग सर्वांगीण विकास, समानता, समता, स्वतंत्रता एवं न्याय की राह पर चलने के लिए तरस रहे हैं। कांग्रेस लोगों को इस नई राह पर चलने के लिए नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता रखती है। इतिहास के पाठ आपके सामने हैं। कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, कांग्रेस ने लोकतंत्र की नींव रखी, कांग्रेस ने 1950 और 1960 के दशक में देश के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाया। कांग्रेस सरकारों ने 1965 एवं 1971 के युद्ध लड़े एवं भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा की। कांग्रेस ने 1991 में एक आदर्श परिवर्तन किया एवं प्रभावशाली विकास के युग की शुरुआत की। पिछले 10 वर्षों में कांग्रेस अनुदारवाद एवं अधिनायकवाद के खिलाफ मोर्चा ले रही है। कांग्रेस अन्याय एवं दमनकारी कानूनों के खिलाफ लड़ाई में लोगों के साथ खड़ी है। इतिहास के सबक को ध्यान में रखते हुए हम आपसे एक बार फिर से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपना विश्वास जताने की अपील करते हैं। हम आपसे अधिक स्वतंत्रता, तेज विकास, अधिक न्याय संगत विकास और सभी के लिए न्याय का वादा करते हैं। हम आपसे हाथ चिन्ह एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील करते हैं। अब समय आ गया है कि हम गीतांजलि में टैगोर के अमर शब्दों को याद करें, जहाँ मन भय से मुक्त हो और मस्तक सम्मान से ऊंचा हो, जहाँ ज्ञान का आदर हो और संसार सांसारिक युक्तियों में न उलझा हो, जहाँ सच का सम्मान हो और नकारात्मक ख्यालों से दूर क्षितिज पाने की आशा हो, जहाँ भेड़ चाल से दूर व्यक्ति विशेष के निरंतर आगे बढ़ने की कर्मठता हो। हे परमेश्वर पिता, मेरी ऐसी मातृभूमि को जगाओ। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहे, आपका शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले विषय में।
नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय भारत, जय